नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से दुनिया के जो भी क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र को, हर एक फील्ड में, हर एक पहलू को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और इसको जानने में हमारी जो भूमिका है वो बस इतनी है कि हम चीज़ों को समझते हुए, जानते हुए, सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और इस संसार की जो चीज़ें हैं, अर्थात जिन बातों को लेके हम कहीं ना कहीं अपनी ही दुनिया में अपनी ही चीज़ों को लेके सीमित होते रहते हैं, उससे कहीं हटकर उससे आगे जाके उस व्यापक दुनिया को, उस व्यापक ब्रह्मांड को समझने का प्रयास और उसके लिए उत्कंठा ये अति आवश्यक है। जैसे व्यक्ति को आप ये समझाने का प्रयास करिए या बताने का प्रयास करिए कि देखिए ये चीज़ जो है इस प्रकार से घटित होती है, ऐसे होती है, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की एक अपना जो है दुनिया होता है। और वो दुनिया बनती कैसे है? आपके मन से बनती है, आपके माइंड से बनती है, आप क्रिएट करते हैं। और जब आप उस संसार को, उस वर्ल्ड को तोड़ते हैं, और ये टूटता कैसे है? आपके ज्ञान से, आपके बोध से, आपके विवेक से। और जब इस पे आप निरंतर चिंतन करते हैं, इसका आप ध्यान करते हैं कि वो जो बाउंड्री है उसको लिमिट किसने किया, वो बाउंड्री जो आपने चारों तरफ अपने घेरा उसको कौन तोड़ेगा, उस वो जो आवरण बना उसको कौन बनाया? क्या वो आप हैं? क्या वो आपकी अज्ञानता है? क्या वो आपकी मूढ़ता है? क्या वो आपकी मूर्खता है? जो आवरण आपने चारों तरफ बुन लिया है और उस आवरण को आपने अपनी दुनिया बना लिया है, अपने आप को लिमिट कर लिया है, सीमित कर लिया है, उस आवरण को, उस बाउंड्री को तोड़ना कितना आवश्यक है? क्या उस बाउंड्री के तोड़कर हम वो जान सकते हैं जिसके लिए हम सदैव अपने आप को ढूंढने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं, किसी न किसी पर्पज से? तो उसमें आवश्यक है कि आप अपनी बोध से, अपने विवेक से ही आप उसको जान पाएंगे। और इसमें सहायक जो है आपका ये ध्यान ही होगा। और उसमें जो सबसे ज़्यादा सहायक है वो बातें, वो विचार, वो थॉट्स जो आपके मन को ये कहने पे मजबूर कर दे, ये प्रश्न करने के लिए जो है उत्कंठित कर दे कि ये जो बातें हैं ये आपको कैसे जाननी है। जैसे पढ़ने का, अध्ययन करने का और चीज़ें ध्यान करने का जो वाकई में मतलब है वो ये होता है कि आप जो है, आपके अंदर वो ललक पैदा हो जाए प्रश्न करने की, आपके अंदर वो जानने की जो है क्षमता विकसित हो जाए। और जब तक ये विकसित नहीं होगा, जब तक ये आपके अंदर आएगा नहीं, तब तक आप जो है उस संसार को नहीं जान पाएंगे, उस वर्ल्ड को नहीं जान पाएंगे, दुनिया की वो विभिन्न चीज़ों से अवगत नहीं हो पाएंगे जो एक्चुअली में हो रही हैं। अगर आपको उन चीज़ों को जानना है तो उसके लिए आप अपने पोटेंशियल पे उतरना होगा, क्योंकि इतनी फील्ड हैं, इतने क्षेत्र हैं, इतनी चीज़ें हैं। अगर आपको जानना है, समझना है, तो उसके लिए अपने पोटेंशियल को उस लेवल पे लेके जाना है जहाँ पे आप उसको पा सकें। क्योंकि अगर आपने वो जानने का प्रयास नहीं किया तो कहीं ना कहीं आप किसी एक सीमित क्षेत्र को ही नहीं जान पाएंगे। और अगर वो जानना है तो आपको उसके लिए तैयार होना होगा, आपको उसके लिए मजबूत होना होगा, आपको अपने मन को अपने नियंत्रण में रखना होगा, आपको अपने इंद्रियों को अपने संयम में रखना होगा। और ये बातें अर्जुन के मन में भी आई थी। उन्होंने भी जो है, उनके जीवन में भी इस प्रकार के जो है अड़चन आए, वो भी जो है इसी प्रकार के विचारों से जो है युक्त थे। तो उनके भ्रम को जो है श्री कृष्ण ने दूर किया। वो कौन सी बातें हैं जिनको सीखकर आपके मन के जो ये डाउट्स हैं ये क्लियर हो सकते हैं, साफ हो सकते हैं, और आप उस चीज़ को जान पाएंगे जिसके लिए आप सदैव जो है किसी दूसरे प्रयोजन से जानने का प्रयास करते हैं, परंतु उससे आपको प्राप्त होने वाला है नहीं, क्योंकि वो बहुत क्षणिक और टेम्पररी बेसिस पे है। आपको शाश्वत जानना है, आपको सदैव के लिए जानना है, आपको वाकई में जानने की जो है आपके अंदर ललक है, तो उसके लिए आपको तो फिर काम करना ही होगा, उसके लिए आपको स्वयं से जो है उठना होगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने चीज़ों को लेके समझ विकसित करिए, अपने आप जानने का प्रयास करिए, सेल्फ रियलाइजेशन करिए, आत्मचिंतन करिए। और जब आप गहन इसका अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आप प्राप्त करना चाहते हैं
वो बाहर चीज़ों को महसूस करते हुए भीतर जाकर उन चीज़ों को जान पाएंगे। और श्रीमद् भागवत गीता उसमें जो है सहायक बनता है, उसमें जो है आपको उन बातों को से अवगत कराता है जो हम इस चैनल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं और वो बातें समझने का प्रयास करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि हम जब इन विचारों पर बात करें, इस पे जो है संवाद करें, तब आपका सहयोग और हमारी जो विचार है उसे जो है उस व्यक्ति तक भी लेके जाए जो इससे वंचित है, जो इससे अपरिचित है, वो भी जानकर अपने जीवन को उस स्थिति पर लेके आए जहाँ पे उसके जीवन में शाश्वत आनंद जो है प्रवाहित हो। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो कौन सी बातें बताई जो हर एक व्यक्ति के लिए जानना आवश्यक है। तो हम त्रयोदश अध्याय का जो है 16वां श्लोक समझेंगे और जानेंगे कि क्या कह रहे हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमम एव च स्थितम भूत भर्त च तज्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। अविभाज्य होकर भी वो संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होता है। हम जब इस संसार में रहते हैं और हर एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, अलग करते हैं और इस बात से नाम देते हैं, स्थान देते हैं, अलग अलग चीज़ें को हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर उस ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, अर्थात आपके अंदर जो अद्वैत की भावना है, वो अभी शायद विकसित नहीं हुआ। क्योंकि जब विकसित हो जाएगा तो आप हर एक जीव में, हर एक वस्तु में उसी ब्रह्म को देखेंगे, उसी ईश्वर को देखेंगे, उसी को जो है प्राप्त कर पाएंगे। जैसे लोग कहते हैं कि भैया हम मंदिर जा रहे नहीं ईश्वर की जो है आराधना करने, क्योंकि वहाँ पे वो विराजमान है, हम वहाँ पे जो है जाके उनका दर्शन करेंगे। वहाँ पे जाने के बाद आपको वो इन्वायरमेंट तो मिलता है, आपको वो माहौल तो मिलता है, परंतु अगर आपका मन जाके वहाँ मन स्थिर नहीं है, अर्थात उस इन्वायरमेंट में मिला नहीं, आप वहाँ बैठे हैं और आपकी चिंता ये है कि कहीं हमारे जो है हमारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, हमारे खेत में जो है सांड घुस गया है और यहाँ पे चीज़ें इस प्रकार से होनी चाहिए नहीं हो रही, अर्थात आपका मन आपके साथ नहीं है। शरीर तो आपका बैठा हुआ है मंदिर में, परंतु आपका मन अगर वहाँ नहीं है तो आपका मंदिर जाना भी कोई भी फायदा उससे नहीं होने वाला। तो आपका मन आपके शरीर के साथ होना चाहिए, इसी को हम ध्यान कहते हैं। अर्थात जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें आपकी पूरी संपूर्णता होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। और अगर आप घर में ही बैठे हुए हैं, ईश्वर का चिंतन कर रहे हैं, तो आपके लिए वही मंदिर है, हर जगह पे जो है वो ईश्वर विद्यमान है। तो हम इस संपूर्ण चराचर भूतों में अलग अलग के सदृश प्रतीत होते हैं। वो जानने योग्य परमात्मा समस्त भूतों को उत्पन्न करने वाला, भरण पोषण करने वाला और अंत में संहार करने वाला है। चूंकि वो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है और सब जगह व्याप्त है, तो वो जो है हमारा जन्मदाता है, इसीलिए हम उसे परमपिता परमेश्वर कहते हैं। वही हमारा जो है पालन पोषण करता है और अंत में वही जो है संहार करता है। तो यहाँ बाह्य और आंतरिक दोनों भाव की ओर संकेत किया गया है, अर्थात आप चाहे भीतरी रूप से जानने का प्रयास करिए या बाहरी रूप से, सदैव आप उसी को प्राप्त करेंगे, सदैव आप उसी की अनुभूति करेंगे। और ये जो महसूस है, ये जो अनुभूति है, ये आपके सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन के थ्रू होगा। जब आप इसका अवलोकन करेंगे, इस पर चिंतन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तब आपको ये जो है प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो जैसे बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन भीतर योग क्षेम का निर्वाह, हमें ये बाहर और अंदर का तात्पर्य क्या है? बाहर की दुनिया अर्थात जो आप चीजें देख रहे हैं इन आंखों से, और अंदर का चीज जो आप अपने ज्ञान चक्षु से देखेंगे, भीतरी रियलाइजेशन से आप उसको महसूस कर पाएंगे। यही हम कमी करते हैं। हम बाहर की चीज़ों की, संसार की चीज़ों को तो देख रहे हैं, परंतु अंदर जाके अपने आप को नहीं खोजते। और जब तक आप ये करेंगे नहीं, आपको शांति, आपको सुकून, आपको जो है ये चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाएंगी, आप इन चीज़ों को जान नहीं पाएंगे, ये मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जिसके लिए जो रिक्वायरमेंट चाहिए, अगर वो फिलफिल नहीं हो रहा है, अगर वो पूर्ण नहीं हो रहा है, तो कैसे आप उसे जो है जान पाएंगे। तो हमें
जो चीज़ चाहिए उसके लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो तो पूर्ण करनी होगी और उसके लिए जो आवश्यक है उस पर काम करना ही होगा। आपको चाहिए शांति, आपको चाहिए सुकून, आपको चाहिए जीवन में कोई टेंशन ना हो, तो उसके लिए आपकी जो इच्छा है, जो वासना है, जो कामना है, जो सदैव आप लिए घूमते रहते हो, हर सेकंड एक नई चीज़ आपके अंदर चाह उत्पन्न करती है, इच्छा होती है, तो जब तक आप उससे हटेंगे नहीं, उससे रहित नहीं होंगे, आपको कैसे शांति मिल सकती है। तो ये आपके बोध का ही विषय है। जब आप इस बात को जानने लगते हैं तब आप परेशान नहीं होते। एक चीज होता है, जब आप चीजों को जानने लगते हैं तो आपके अंदर वो उदारता, वो धैर्य आ जाता है जिसकी वजह से भले ही आपके पास ना हो परंतु आप परेशान नहीं होते, आपके अंदर बेचैनी खत्म हो जाती है, आप शांत हो जाते हैं। और यही जो है उत्पन्न होगा जब आप इस पे आप चीजों को जानने लगेंगे। हमारा तात्पर्य यह है कि आप जो है मानने से जानने के जो है प्रोसेस में आ जाए, और जब आपके अंदर ये विकसित हो जाएगा तब आप देखेंगे कि जीवन कितना रोमांचित हो जाता है, कितना जो है इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो जैसा कि बाहर जन्म और भीतर जागृति, बाहर पालन और भीतर योगक्षेम का निर्वाह, बाहर शरीर का परिवर्तन, भीतर सर्वस्व का विलय। हमें जैसे करते क्या है आज के समय में, आप देखिए हर एक व्यक्ति जो है अपने शरीर को मजबूत बना रहा है, और जरूरी है, शरीर का मजबूत होना आवश्यक है। आपको विभिन्न प्रकार के ऋतुओं से लड़ने के लिए शक्ति चाहिए, आपको बाहरी चीजों से लड़ने के लिए वो शरीर में ताकत चाहिए। ये हर एक व्यक्ति करने का प्रयास कर रहा है और बहुत लोग सफल भी हो रहे हैं, परंतु जो आपका वाकई में अस्तित्व है, जो आप वाकई में होने का जो दावा पेश करेंगे, वो आप अपने भीतरी मन से करेंगे। आपका मन कितना मजबूत है, आप बुद्धि के स्तर पे कितने प्रगाढ़ हैं, आप आत्मा को कितना समझते हैं, सोल को कितना जानते हैं, ये आपके भीतर जाके ही होगा, आपके ध्यान प्रोसेस से ही होगा। आप इस बात को जब आप चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तब उसको प्राप्त कर पाएंगे। आप देखिए बड़े से बड़ा जो है आप जो शरीर से होते हैं लेकिन मन से बहुत कमजोर होते हैं। जब तक उनका मन नहीं मजबूत होगा, वो जो शरीर है वो गिर सकती है, वो टूट सकती है, वो खत्म हो सकती है। लेकिन जब आपका इनर सोल, आपका जो इनर माइंडसेट है, और आप जिस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, अर्थात आपका जो इनसाइट है वो जब मजबूत होगा, तब आप इस दुनिया को अपने काबू में कर सकते हो। आप खुद को कंट्रोल कर पाएंगे और आप चीज़ों को सही तरीके से व्यक्त कर पाएंगे, उसे जो है उसे देख पाएंगे, उसे समझ पाएंगे, उसे रियलाइजेशन कर पाएंगे उस चीज़ का। तो अपने अंदर झांकिए, अपने आप को पहचानने का प्रयास करिए। तो ये बातें आपके जब इस रास्ते से गुजरेंगे, इस प्रोसेस से गुजरेंगे, तो आपको जो है प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में ये परेशानी होगी, आपको दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु नित्य जब आप इसका अभ्यास करेंगे, इसका जो है प्रैक्टिस करेंगे, तो ये आपका स्वभाव बनेगा, नेचर बनेगा, हैबिट में आएगा, और आपके जीवन में वो फिर परिवर्तन आना प्रारंभ होगा, और आपका जीवन नई नई जो है चीज़ों को विकसित करेगा, और आप जो है उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे जो आपने सोच रखा है। तो बाहर शरीर का परिवर्तन, भीतर सर्वस्व का विलय, और इस प्रकार से बाहर आपका वो शरीर परिवर्तन होगा और अंदर से उस ईश्वर के प्रति आपका जो समर्पण है वो अर्थात आपकी आत्मा उस परमात्मा से मिलकर उसमें विलीन हो जाएगी। तो भूतों की उत्पत्ति के कारणों का लय और उस लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाना। तो होगा क्या कि जो आपका ये भौतिक शरीर है, आपका जो ये शरीर है, इसका विलय होगा और आप जो है उस स्वरूप को प्राप्त करोगे जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जरूरी है और आवश्यक है। क्योंकि वो आपको आपकी इस दशा में नहीं प्राप्त होगा, आपको अपनी दशा बदलनी होगी, आपको अपनी स्थिति बदलनी होगी, आपको अपना स्वरूप बदलना होगा। और जब आप इसको परिवर्तित करेंगे, आपके सामने ईश्वर प्रकट हो जाएंगे। तो बेवजह की और पाखंड करने की आवश्यकता नहीं है कि कहीं आप जाके अपने आप को प्रदर्शित कर रहे हैं। लोग जो है अलग अलग नए स्थान पे जाते हैं, ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ जो काफ़ी सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलर हो गए हैं, और वहाँ पे जो है फ़ोटो खिंचाते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि भैया
हमहु गए रहन, अब हमका जौन है ईश्वर साक्षात प्रकट होंगे और आपको जो है वो आशीर्वाद देंगे, आपको जो है वो बस आपको अब सब कुछ मिल गया है। ऐसे कुछ नहीं होता। और जब तक आप इस बात से अवगत नहीं होंगे, आपके जीवन में वो परेशानियां जो है ख़त्म नहीं होंगी। आप बेकार की बातों से क्यों अपने आप को रिलेट करते हैं? आप उससे दूर होइए, आप उसको हटाइए, और जो वाकई में जानने का प्रोसेस है, आप कभी कभी फील करते होंगे, आप कहीं भी जाते होंगे, कहीं भी बैठे होंगे, कहीं भी चल रहे होंगे, भजन कर रहे होंगे, प्रार्थना कर रहे होंगे, तो किसी मोमेंट आपको ये फील होता है कि वाह, ये क्या बात हुई, यही होना चाहिए। लेकिन वो बहुत सेकंड के लिए, क्षण के लिए आता है। और मैं बात करता हूं कि उस क्षण को आप अपने साथ 24 घंटा कैरी करें, और वो आपको ऐसे नहीं मिलेगा जो आप इस तरीके से जीवन जी रहे हैं। आपको इसमें परिवर्तन करना होगा, तभी आपको वो 24 घंटे वाला 24 घंटे उसी लय में आप रह पाएंगे। आपको लगता है कि वो एक दिन घटित होगा, कभी कुछ घटित नहीं होता। आपको डेली बेसिस को बेस्ट करना है, आपको आज करना है। आज आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज बेहतर होगा तभी आपका आने वाला समय बेहतर होगा। आप हमेशा सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा तब जो है हम ऐसा करेंगे, ना वो समय आता है और ना वो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है उससे पहले। तो आज आप अपने आप को आज बेहतर करिए, आज अपने आप को आज बेस्ट बनाइए, और आप हर एक दिन को उस पूरी समर्पणता के साथ, पूरे जोश के साथ जिए कि हो सकता है कि आज हमारा लास्ट डे हो। हमें इसी बात को लेके चलना है कि क्या पता हम कल ना हो, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति को ये पता चल जाए कि कल हम नहीं रहेंगे, तो उसको देखिए कि वो किस प्रकार से जीता है, और उस प्रकार से जीना, उस प्रकार से चीज़ों को देखना, समझना, फिर देखिए कैसे आपका जीवन जो है उसमें देखने का नज़रिया बदलता है, उसमें देखने का जो भाव है वो बदलता है। आप हमेशा इस सियोरिटी में रहते हैं कि ये चीज़ तो हम कल कर ही लेंगे, इस चीज़ को हम परसों कर लेंगे, आने वाले समय में कर लेंगे, और इस वजह से आप उस काम के प्रति पूरी तरीके से श्रद्धा नहीं रखते, पूरी तरीके से उसमें विलीन नहीं होते, तो उसको आप महसूस नहीं कर पाते। इसलिए आपके अंदर वो खालीपन रहता है। आप जो है हमेशा कोई ना कोई कमी महसूस करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप किसी भी काम को पूरी समर्पणता के साथ करते ही नहीं, और जब तक करेंगे नहीं तब तक आपको मज़ा आएगा नहीं। जीवन में मज़ा आता है जब आप किसी भी काम को लेके पूरी समर्पणता के साथ जो है करिए, और ये आपके जो है बोध से आएगा, और लय के साथ ही अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। ये सब उसी ब्रह्मा के लक्षण हैं, और जब आप ऐसा जीवन प्राप्त करेंगे तो वही जो है ब्रह्मा आपके साथ सदैव साथ रहेगा, आपको वो दिखेगा, और आप जो है उसको महसूस कर पाएंगे। तो ये बातें आपको नित्य ध्यान और चिंतन से आएंगी, आपको ये करना ही होगा, और जब आप इसको नित्य करेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। और उसी बात को लेके हम इस चैनल के माध्यम से यही बात जानने का प्रयास करते हैं, यही बात समझने का प्रयास करते हैं, और हर एक उस व्यक्ति को ये समझाना चाहते हैं, ये विचार जो है पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हर एक व्यक्ति जो है इन बातों से अवगत हो सके, जान सके। मैं हर एक व्यक्ति को कहूँगा कि वो जो है अध्ययन करे, पढ़ाई करे, वो जो है जानने का प्रयास करे। लेकिन बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने कामवश या किसी कारणवश जो है शायद उनको पढ़ने का या इस तरीके से वो समय नहीं मिल पाता जो दे सके। तो आज के समय में आपके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, आप जो है काम करते हुए सुन सकते हैं, चीज़ों को जो है जान सकते हैं। तो आप जो है इन बातों को जान सकते हैं, सुन सकते हैं, और उसके लिए आपको आवश्यक है कि वो बातें आपको नित्य जो है पता चलती रहें। क्योंकि इसके लिए आवश्यक है कि साधक जब इनिशियल स्टेज में होता है तब उसके लिए आवश्यक होता है कि नित्य जो है उस पर कोई भेद न रह जाए, कोई रिक्तता न रह जाए, कोई जो है गैप न रह जाए। तो फिर आप जो है इन बातों को सुन सकते हैं, इन बातों को जान सकते हैं, इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ताकि हम साथ में मिलकर उन बातों को समझ सकें, जान सकें। और जो आप अनुभूति करते हैं, जो आप महसूस करते हैं, वो भी शेयर करिए, वो भी बताइए, ताकि हम उन बातों को समझते हुए, जानते हुए आगे बढ़ें, और इस
समाज को, इस देश को, इस संसार को आनंदमय कर सके और हर एक व्यक्ति के अंदर वो रस भर सके जिससे उसका जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।